तो आज हम डिस्कस करेंगे मीम से मोहब्बत ड्रामे की एंड स्टोरी के बारे में कि इस ड्रामे का एंड कैसा होगा। आई नो भैया, आप में से बहुत सारे लोगों को इस बात का एतराज़ है कि मेरे लास्ट रिव्यू में मैंने बहुत सारी मिस्टेक्स की। उसकी मेनली रीज़न ये थी कि बेसिकली मैंने इस ड्रामे की पहली 10 एपिसोड्स देखी थी। उसके बाद 10 एपिसोड के बाद मैंने ये रिव्यू बनाया, जिसमें मेनली मेरा पर्पज़ ये था आप लोगों को बताना कि भैया ये ड्रामा 2025 का बेस्ट ड्रामा बन चुका है। दरमियान से काफ़ी सीन मिस हुए थे, इसलिए मुझे पता नहीं था कि एक्चुअली में जो मोहित है वो बेसिकली तलहा का सगा बेटा नहीं बल्कि एक्चुअली में उसके भाई का बेटा है। और भी एक दो मिस्टेक्स हुई थी तो मैं उसको बिल्कुल एग्री करता हूं, क्योंकि भैया जहां पर हम पाकिस्तानी ड्रामाज में मिस्टेक्स निकालते हैं तो मेरे से भी मिस्टेक्स हो जाती है। ऐसा नहीं हो सकता, कह दो कि ये झूठ है। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, लेट्स डिस्कस कि इस ड्रामे का एंड किस तरह से हो सकता है, आगे से कौन कौन से इंटरेस्टिंग सीन आपको देखने को मिलेंगे, क्या रोशी और तलहा की शादी होगी भी या नहीं, जिस शख्स के साथ शादी होने जा रही है जब पता चलेगा रोशी को कि भैया एक्चुअली में ये अरसलान कौन है तो इसका क्या रिएक्शन होगा, और जो वहां पर तलहा की जो कज़न है सबीका, क्या वो शादी कर लेगी, क्योंकि नेक्स्ट एपिसोड के अंदर एक और बहुत बड़ा धमाका होने वाला है। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग सीन्स हैं जिसको वन बाय वन डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले आप लोगों को बताना चाहूँगा कि भैया पीके लेक्सिस पर रमज़ान सेल चल रही है। अगर आप अपने घर में दुनिया के बेहतरीन लग्जरी डेकोर रखना चाहते हैं, वो भी 50% ऑफ पे, तो नीचे पिंड कमेंट में और डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। अभी जाएं, अपनी मर्जी का डेकोर खरीदने के बाद हमें अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। तो स्टार्टिंग विद यहाँ पर नेक्स्ट एपिसोड में होगा क्या। सबसे पहली बात तो ये है कि तलहा जो है वो ऊपर ऊपर से एक्ट कर रहा है, लेकिन अंदर से उसको बहुत अच्छे से इस बात का अंदाजा है कि उसकी खुशी किस में है, मोहित की खुशी किस में है, और सबीका जिसके पीछे अब भाग रहा है वो एक्चुअली में किस हद तक सेल्फिश औरत है, क्योंकि ये वही सबीका थी जो उसको बड़े आराम से छोड़कर चली जाती है सिर्फ मोहित की वजह से। भले कुछ टाइम दूर रही हो, लेकिन एक्चुअली में उसने इस चीज़ का इशू तब बनाया जब उसने ये देखा कि रोशी ऑलरेडी एक लड़की बड़ी खूबसूरत इसके सराउंडिंग में और बड़े आराम से वो तो इसकी लाइफ में आ जाएगी, इससे पहले कि मैं कहीं और जाकर फंसूं तो मैं अपने इस रिश्ते को गवाती नहीं हूं। इसलिए अब वो मीठी बनी हुई है मोहित के आगे भी, और यहाँ पर बड़ी कोशिशें कर रही है उसको नई गाड़ी देकर या फिर चॉकलेट्स देकर के जैसे वो बच्चा इसका हो जाएगा। ऐसे नहीं होने वाला भैया। नेक्स्ट एपिसोड में जो सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग सीन होगा वो ये कि चूंकि मोहित उसके साथ शॉपिंग पर तो नहीं आया, लेकिन सबीका मोहतरमा चली जाएंगी घर में वहाँ पर उसके आगे अच्छी बनने के लिए। अब ऐसे में तलहा चूंकि काफ़ी सेंसिटिव है मोहित को लेकर, क्योंकि उसकी वजह से उसके पेरेंट्स की डेथ हुई, तो यहाँ पर बहुत बड़ी मिस्टेक होगी सबीका से। हो सकता है कि वो उस बच्चे का उस मोमेंट पे ख्याल ना रख पाए जब वो पूल के बिल्कुल कॉर्नर पे था और वहाँ पर उसका पाँव फिसलेगा और वो पूल के अंदर जा गिरेगा। हो सकता है उसको तैरना भी नहीं आता होगा और नहीं आता होगा यहाँ पर सबीका को भी, तो वो चीखेगी चलाएगी। मोहित सॉरी जो तलहा है वो काफ़ी दूर होगा, और जिस मोमेंट में वो आएगा ऑलरेडी वो काफ़ी नाजुक कंडीशन हो जाएगी उस टाइम तक मोहित की। तो वहाँ पर उसको फ़ौरन से लेकर जाएंगे हॉस्पिटल में, और बड़ा ज़्यादा गुस्सा करेगा तलहा सबीका के ऊपर कि अगर मोहित को कुछ हुआ तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। एंड सबीका विल बी शॉक के मतलब किस हद तक ये बंदा जो है वो मोहित को लेकर सेंसिटिव है, और मैं ऐसे शख्स की ज़िंदगी के अंदर घुसने जा रही हूँ। अब वहाँ पर सबसे बड़ा तो ये तमाशा होगा। फिर साथ ही आपको दिखाया जाएगा कि ये न्यूज़ डेफिनेटली तलहा के बाप की तरफ से मिलेगी हमारी रोशी को, तो रोशी भी भागी भागी आएगी हॉस्पिटल में और आकर मोहित का पूछने के लिए, और आकर मोहित का हालचाल पूछेगी, देखेगी कि वो बड़ी सीवियर कंडीशन में है, और ऐसी कंडीशन में फिर तलहा का सामना होगा। तो तलहा को वो कहेगी कि मतलब ऐसे में मैं तो बड़ी इमैच्योर थी, मेरे से तो ख्याल नहीं रखा गया मोहित का। आई होप कि आप और सबीका बहुत अच्छे से उसका ख्याल रख सकते थे, और वो ख्याल मुझे नज़र आ रहा है कि कैसा रख रहे हो। तो एक बड़ी कमाल की चपेड़ मारेगी उसके मुंह पे, क्योंकि इसको ऐसा लगता था कि जो हमारी रोशी है वो बड़ी इमैच्योर है और वो बड़ी बचगाना हरकतें करती है, तो शायद वो बच्चे की अच्छी ग्रूमिंग नहीं कर सकती। जबकि आपको ये देखना चाहिए कि बच्चा कहाँ पर अटैच्ड है। बच्चे जहाँ पर अटैच्ड हों वहाँ पर वो एडजस्ट कर लेते हैं। जब सबीका के साथ तुम्हें नज़र आ रहा है कि वो नहीं खुश, तो तुम क्यों जानबूझ के ज़बरदस्ती उसको घुसा रहे हो अपनी लाइफ में, जब तुम खुद भी जानते हो कि सबीका से ज़्यादा तुम्हारा इंटरेस्ट रोशी में है।
तो अपनी की हुई बातों को वापस मतलब मैंने चाटना नहीं है, इसलिए मैंने अपनी अना को तरजीह देनी है, जो कि तलहा काम कर रहा है। अब तलहा जो है ना वो ऐसे में बहुत ही ज़्यादा बेवकूफ़ों वाली हरकतें कर रहा है कि मतलब सबीका के साथ शॉपिंग करके और फिर उसके साथ लड़के भी उसको ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि मैं मोहित से बड़ा प्यार करता हूँ। तो सबीका भी ना काफ़ी ज़्यादा परेशान होगी। अब सोचेगी, एक तरफ से तो वो शादी प्रोसीड कर रही है अपनी उसके साथ, लेकिन साथ साथ वो बैठकर काफ़ी ज़्यादा सोच रही है, कंफ्यूज है कि ये वो गलत डिसीजन तो नहीं कहीं लेने जा रही। दूसरी तरफ आपको दिखाया जाएगा कि जो हमारी रोशी है, रोशी की बात मुझे समझ नहीं आई कि मतलब उसकी फैमिली की भी नहीं आई कि आज के दौर में ऐसा कहाँ होता है कि जहाँ पर बेटी मतलब डायरेक्टली अगर कह रही है कि हाँ हाँ ठीक है आप लोग देख आए हो, मेरी शादी करवा दो, और पेरेंट्स भी कहेंगे कि इट्स ओके कि अगर ये नहीं लड़का देखना चाहती तो कोई बात नहीं। ऐसा नहीं होता भैया, ये कोई 1900 टूट नहीं है। यहाँ पर पेरेंट्स की भी ये कोशिश होती है कि हाँ भैया हम अपनी बच्ची को दिखाएं कि ये वो बंदा है, बल्कि आजकल तो मोस्टली पेरेंट्स की ये भी कोशिश है कि आमना सामना करवाया जाए। चलो वो तो दूर की बात है, यहाँ पर बहुत सारे आज भी घराने बड़े ज़्यादा रिलीजियस हैं, लेकिन दिखाया तो जाता है कि भैया ये देखो ये वो बंदा है जिसके साथ तुम्हारी शादी होने जा रही है। और फिर और तो और जहाँ पर शादी को इतना ज़्यादा सीरियस ले ही लिया सारी फैमिली ने, तो उसका नाम अरसलान या जो भी है वो क्यों नहीं गूंज रहा। अच्छा, अब ये पॉइंट आप लोगों ने मुझे क्लियर करना है, क्योंकि जैसे कि मैंने बताया कि मैंने 10 एपिसोड्स नहीं देखी। तो जो रोशी को कॉल आ रही थी वो शेरी नाम से आ रही थी, और एक्चुअली में उसका नाम अरसलान है। रोशी को आयत भी कहते हैं और रोशी भी कहते हैं, तो इट्स वेरी कंफ्यूजिंग। इनके एक्चुअली में जो निक नेम है ना वो भी मैच नहीं कर रहे। बट आप लोगों ने ये चीज़ कमेंट्स के अंदर मुझे ज़रूर क्लियर करनी है, क्योंकि मेरा पूरा प्लान है कि आगे से इस ड्रामे पर एंड तक हमने डिस्कशन करनी है। काफ़ी ज़्यादा डिमांड है लोगों की कि इस पर बात की जाए। अच्छा, तो अब यहाँ पर मतलब ये एक बड़ी अजीब सी बात है कि ऐसा कैसे हो सकता है कि आप एक शख्स के साथ शादी करने जा रहे हो और उसका ना तो नाम आपको पता है, ना ही आपने उसको देखा है। और इवन के नेक्स्ट एपिसोड में यहाँ तक आपको सीन देखने को मिलेगा कि रोशी के घर वाले बेसिकली फ़ोन करके बता देंगे अरसलान के घर वालों को कि हमारी तरफ से हाँ है, आप लोग शादी की तैयारियाँ करें, मोस्ट प्रॉबेबली पहले इंगेजमेंट की तैयारी करें। अब सबसे जो इंटरेस्टिंग बात है ना इसमें यह कि उसने सोचा था कि मतलब यहाँ पर वो शादी के लिए तो डेफिनेटली हाँ नहीं करेगी, और मैं उसको ये कहूँगा कि मेरे आगे गिड़गिड़ा के माफ़ी मांगे या वटएवर, ताकि मुझे थोड़ी सी तस्कीन मिले। या फिर हो सकता है कि मैं उसको इस तरह करके ब्लैकमेल करूँ कि अगर तुम शादी नहीं करोगी तो मैं वीडियोज़ वायरल कर दूँगा, या कुछ भी किसी तरह से वो उसको यूज़ करना चाहता था, जो वो उस मोमेंट में उसको पहले यूज़ नहीं कर सका। अब शादी जैसे मुकद्दस रिश्ते का इस्तेमाल करके वो ये चवल मारने लगा, जबकि मेरे ख्याल से जो करैक्टरलेस लड़के हैं वो शायद इस तरह की हरकतें नहीं करने लग रहे कि जहाँ पर शादी का टैग लगवा के लड़की को बीवी बना के फिर उसके बाद छोड़ें। वो हाँ इनडायरेक्टली ही कुछ ना कुछ करने की कोशिश करते हैं, जैसे इसको पहले करते हुए दिखाया गया। सेकेंडली, इसका घर अपना इतना बड़ा है तो मुझे समझ नहीं आती थी कि इसको जॉब करने की ज़रूरत क्यों पेश आई, वो भी किसी भी XYZ कंपनी में, जहाँ पर अगर आप इतनी स्ट्रॉन्ग फैमिली से बिलोंग करते हो तो आई पर्सनली बिलीव कि या तो आप कोई बहुत ही अच्छी डेजिग्नेशन पे बहुत बड़ी कंपनी में जॉब कर रहे होते हो, या फिर कुछ भी। अच्छा खैर, होगा क्या कि यहाँ पर जब इसको पता चलेगी ये बात कि उसके घर वाले मान गए हैं, तो उसको ऐसा लगेगा कि शायद रोशी जो है वो ऊपर से खेल रही है। मैंने चूंकि उसको यूज़ किया था, या उसको मैंने डिच कराया, या मैंने उसको बदनाम करने की कोशिश की, तो अब वो शायद ये सोच रही है कि ठीक है ये भले किसी रिश्ते का नाम ही दे, कम से कम इससे मेरी इज्जत तो प्रोटेक्ट हो जाए। तो अरसलान वहाँ पर बड़ा फड़फड़ाएगा, लेकिन माँ कहेगी कि भैया अब तो करना है। वो अपनी माँ को ये कहेगा कि नहीं मैंने शादी नहीं करनी, तो माँ बड़ा हैरान होगी कि तुम तो इस रिश्ते के लिए मरे चले जा रहे थे, अब तुम्हें क्या तकलीफ है। दूसरी तरफ रोशी जो है वो डेफिनेटली तैयार होकर आएगी, और वहाँ पर सबसे पहले इंगेजमेंट दिखाई जाएगी अरसलान की, जो कि काफ़ी फ़नी सीन होगा। उसका मुँह बना हुआ होगा, उल्टा उसके ऊपर गेम जो पड़ रही है उसको दोस्त भी पूछ रहे होंगे कि हाँ भैया तू तो बड़ा कह रहा था, तू ये कर देगा वो कर देगा, अब क्या हुआ। दूसरी तरफ रोशी की जो एंगेजमेंट है वो ऑलरेडी चूंकि काफ़ी इमोशनल है, तो उसके भी आंखों से आंसू आ रहे हैं, और बहन उसको समझाने की कोशिश कर रही है कि तुम्हारी ज़िंदगी का मामला है, बट फिर भी वो शादी पहले करना चाहती है जस्ट टू टेल तलहा कि मतलब मैं पहले मूव ऑन होगी, विच इज़ हिलेरियस। बट रियलिटी में ऐसा होता है, जहाँ पर दो लोग अलग हों तो वो बड़ी जल्दी शादी कर लेते हैं एक दूसरे को ये बताने के लिए कि हाँ भैया मैं तेरे अलावा भी ज़िंदगी गुजार सकता हूँ या सकती हूँ। जबकि ये एक बड़ा सेंसिटिव डिसीजन होता है कि आप किसी शख्स को छोड़ तो रहे हो, लेकिन आप अपनी लाइफ का इतना बड़ा डिसीजन अब्रप्टली ले रहे हो, विच इज़ इनसेन। अब क्या होगा कि यहाँ पर तलहा जब ये देखेगा
कि भैया ऐसे में रोशी की तो एंगेजमेंट हो गई है और दूसरी तरफ सबीका जो है वो भी काफ़ी कंफ्यूज होगी, उसका बिहेवियर बड़ा अजीब होगा, तो तलहा को भी कुछ ना कुछ तो समझ आ रही होगी। तलहा बड़ा अजीब इंसान है कि मतलब तुम्हें मोहित का इतना ख्याल है कि यहाँ पर उसके खिलौने टूटने की टेंशन है कि उसने क्यों तोड़ दिए, तुमने तो उसका डायरेक्टली दिल ही तोड़ दिया ये कह कर के भैया तुम रोशी के साथ शादी नहीं करोगे। अब अगर एक इंसान को तुमने अपनी ज़िंदगी का इतना अहम हिस्सा बनाया ही है, तुम उसको लेकर इतने सेंसिटिव ही हो, तो हाउ कैन यू इग्नोर योर इनर फीलिंग्स एंड दैट पर्सन फीलिंग्स जो मतलब तुम्हारा इतना लव्ड वन है मोहित। तो और मोहित के अलावा उसका अपना बाप भी ये चाहता है, तो तलहा का ये बिहेवियर मेरी समझ से बिल्कुल बाहर है कि वो आखिर ऐसा क्यों कर रहा है। खैर आपको दिखाया जाएगा, जो मोस्ट प्रॉब्लम मुझे लग रहा है कि इस ड्रामे की एंडिंग जिस तरफ जाने वाली है वो ये कि वहाँ पर रोशी की शादी के फंक्शंस चल रहे होंगे, वो अपनी शादी के बिल्कुल उस कबूले वाले सीन के पास होगी और यहाँ से मतलब हमारा सबीका और तलहा का ये सीन, यहाँ पर तलहा भी अपसेट होगा, सबीका भी अपसेट है, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस ड्रामे का एंड बड़ा एपिक हो सकता है कि जहाँ पर सबीका एट द टाइम ऑफ के भैया कि आपको ये निकाह कबूल है या नहीं, उसके दिमाग में वो ही मोहित घूम रहा हो, और चूँकि वो पहले भी कंफ्यूज थी तो हो सकता है कि वो शादी से इनकार करते। और सेकेंडली जहाँ पर रोशी जो है उसको अभी तक नहीं पता कि उसकी शादी किससे होने जा रही है, तो हो सकता है कि जिस टाइम इसकी आंखों के सामने दूल्हा बना हुआ है वो शख्स, जिस शख्स ने उसकी इज़्ज़त का बड़ा गर्क किया, जिस शख्स को मतलब वो एक सेकंड भी अपनी आंखों के सामने बर्दाश्त नहीं कर सकती थी, तो हो सकता है कि शादी वाले मोमेंट पे वो अच्छा खासा भंड करे और वहाँ पर सबके सामने उसकी इंसल्ट करे। इस तरह उल्टी गेम उसके ऊपर पड़ जाए कि मतलब वो इसको जलील करना चाहता था, तो रोशी शादी के टाइम पर उसको सबके सामने जलील करके शादी से इनकार कर दे, तो उसका वो जो रिग्रेट है ना वो मतलब 10x होने वाला है। इस तरीके से रोशी फिर से अलग हो जाएगी, वहाँ से सबीका छोड़ देगी, तो जब दोनों लोग एक दूसरे के होने वाले पार्टनर्स को बड़े बुरे तरीके से धुतकारेंगे, तो डेफिनेटली एंड पे आपको बड़ा खूबसूरत सा एपिक एंड यही दिखाया जाएगा जहाँ पर रोशी और तलहा की शादी होगी, उसी शादी वाले सिनेरियो के अंदर ही, मतलब ज़्यादा डिले नहीं होगा। तो ये होगा वो एपिक एंड, और इस तरीके से ड्रामे की एंडिंग मुझे फील हो रही है। आप लोगों को क्या लगता है, क्या हो सकता है आने वाली एपिसोड में? कमेंट्स के अंदर मुझे ज़रूर बताइएगा। इसके अलावा अगर आप लोगों ने हमारा लेटेस्ट एपिसोड नहीं देखा द बोल्ड कपल का, तो ऊपर आपको लिंक मिल जाएगा, जल्दी से लिंक पे क्लिक करके वीडियो देख के हमें अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा।